जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। आर्कटिक की खोज में पुस्तक के लेखक जॉर्ज स्टीफेंसन ने उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निवासी एस्किमो लोगों में नमक के प्रति घृणा करने की बात लिखी है। विद्वान वाथोलाम्य ने चीन के देहाती प्रदेशों के विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि वहाँ पिछले दिनों तक बिना नमक का ही भोजन करने का प्रचलन था। जिन क्षेत्रों अथवा वर्गों में नमक नहीं खाया जाता, वहाँ के निवासी उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ हैं जो नमक मिला भोजन करने के आदी हैं। मनुष्य शरीर के लिए जिन प्राकृतिक लवणों की आवश्यकता है, वे उसे सामान्य खाद्य पदार्थों से ही सरलतापूर्वक एवं समुचित मात्रा में मिल जाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम आदि की लवण साग सब्जियों में, फलों में एवं अन्न दूध में होती है। फिर अलग से नमक खाने की आवश्यकता स्वाद के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिए नहीं रह जाती। यह स्वाद अंततः हमें बहुत महंगा पड़ता है। उनके कारण गुर्दे, हृदय, जिगर, आमाशय आदि यंत्रों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। चर्म रोग, रक्त विकार, मस्तिष्कीय विकृतियाँ, स्नायविक तनाव आदि जैसे कितने ही रोग उत्पन्न होते हैं, जिनसे नमकीन स्वाद पर नियंत्रण करके सहज ही बचा जा सकता है। योग तत्व उपनिषद में सांडिल्य ऋषि ने योग साधकों को नमक न खाने का उपदेश दिया है। अमेरिका में नमक का प्रचलन घट रहा है। डॉक्टर ग्राहम सरीखे मनीषी लोगों को बिना नमक का अथवा न्यूनतम नमक का आहार लेने की सलाह देते हैं। उस देश के आदिवासी रेड इंडियन तो औषधि रूप में ही यदा कदा नमक का सेवन करते हैं। अब तक यह मान्यता चली आती थी कि गर्मी के दिनों में पसीने के मार्ग से शरीर का नमक अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है। उस कमी के कारण लू लगने का डर रहता है, इसलिए गर्मी के दिनों में अधिक नमक खाना चाहिए। इस किंवदंती को ठीक मानकर भारत के सेनाओं के भोजन में अपेक्षाकृत अधिक नमक प्रयोग कराया जाता था। प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्थान ने इस संबंध में गंभीर अध्ययन करके यह पाया कि किंवदंती सर्वथा भ्रमपूर्ण थी। गर्मी के दिनों में भी मनुष्य को नमक की मात्रा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्था के प्रधान अधिकारी डॉक्टर कोठारी के अनुसार अधिक नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर उत्पन्न होने का खतरा रहता है। फ्रांस के डॉक्टर क्वाइरोल्ड ने अनिद्रा ग्रसित रोगियों को नमक छोड़ने की सलाह देकर इस कष्टकारक व्यथा से छुटकारा दिलाया। उसका प्रतिपादन है खनिज लवण जैसे आमतौर से लोग स्वाद के लिए खाते हैं, अनावश्यक ही नहीं हानिकारक भी हैं। शरीर में उसकी बढ़ी हुई मात्रा मस्तिष्क के तंतुओं को उत्तेजित करती है और उससे निद्रा में रुकावट उत्पन्न होती है। यदि नमक कम खाया जाए अथवा न खाया जाए तो उसमें नींद न आने के कष्ट से बहुत कुछ बचा जा सकता है। कितने ही पशु पक्षियों को नमक का सेवन बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। मैना पक्षी को नमक युक्त भोजन दिया जाए तो वह बीमार पड़ जाएगी। यही बात अनेक अन्य पशुओं तथा पक्षियों और चूहों पर लागू होती है। कोलंबिया नदी के किनारे पर बसे हुए रेड इंडियन आदिवासी नमक बिल्कुल नहीं खाते। ऐसा ही नहीं, न छूने का प्रचलन अल्जीरिया के आदिवासियों में है। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले बद्दू कबीले के लोग भी नमक नहीं खाते। अफ्रीकी प्रशांत सागर के मध्य द्वीपीय साइबेरिया आदि के आदिवासी भी नमक के स्वाद से अपरिचित हैं। और तो अपने पड़ोसी नेपाल का भी एक ऐसा वन्य प्रदेश है जहाँ के लोग नमक नहीं खाते। सभी जानते हैं कि रक्तचाप के मरीज को यदि नमक का सेवन बंद करा दिया जाए अथवा घटा दिया जाए तो उसे बहुत राहत मिलती है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के 3 वैज्ञानिकों ने नमक पर प्रयुक्त शोध करके यह निष्कर्ष निकाला कि नमक सचमुच ही उग्र रक्तचाप का एक बहुत बड़ा कारण है। इन अनुसंधानकर्ताओं के नाम हैं डॉक्टर लुइसी लेसाग्ना, नार्मा पालिस और लिवोट्रोटियाल। इस मंडली का यह भी कहना है कि नमक के चटोरों
की स्वाद अनुभव करने की शक्ति घटती चली जाती है। फलतः अधिक मात्रा में नमक खाने पर ही उन्हें कुछ स्वाद आता है। वह यह मात्रा वृद्धि उनके रोग को बढ़ाने की में और भी अधिक सहायक बनाती है। मंडली का एक निष्कर्ष यह भी है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक निठल्ली रहती हैं और अधिक चटोरी होती हैं। इसलिए रक्तचाप की शिकायत भी पुरुषों की तुलना में उन्हें ही अधिक होती है। रक्तचाप जैसी बीमारियों में तो आधुनिक चिकित्सक भी नमक त्याग की सलाह देते हैं। हृदय रोगियों को भी उसे कम मात्रा में लेने को कहा जाता है। सूजन पड़ने वाली बीमारियों में भी नमक छोड़ने में जल्दी लाभ होता देखा गया है। अस्वस्थ अध्यात्म साधनाओं का प्रथम सोपान माना गया है। व्रत उपवासों में, तप अनुष्ठानों में नमक त्याग और आवश्यक माना जाता है। योगी तपस्वी स्वाद रहित भोजन करने की दृष्टि से नमक छोड़ देते हैं। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपयोगी कदम है। जीभ की चटोरी बनाने से कामेंद्रिय तथा अन्य इंद्रियां उत्तेजित होती हैं और अनेकों शारीरिक मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। आहार मात्र पेट भरने के लिए नहीं है और न जिह्वा का स्वाद तृप्त करने के लिए। उसे शरीर को उचित पोषण प्रदान करने की दृष्टि से नहीं, वरन उसे इस दृष्टि से परखा जाना चाहिए कि उपयुक्त पोषण प्रदान कर सकने के तत्व उसमें हैं या नहीं। उपयुक्त भोजन के संबंध में सतर्कता बरतने पर ही हम रोग और दीर्घजीवी बन सकते हैं। इस दिशा में बढ़ती गई उपेक्षा एवं भूल का दुष्परिणाम हर किसी के लिए बहुत महंगा पड़ता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय।